नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आज बात करते हैं चातुर्मास की। इस 4 महीना चलने वाले अद्भुत समय की। हम बात करते हैं 17 जुलाई से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलने वाली यानी कि देव उठौनी एकादशी तक। देव शनि एकादशी से लेकर देव उठौनी एकादशी तक भगवान विष्णु घोर निद्रा में रहते हैं। सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव चलाते हैं। इन 4 महीनों में जब भी आपको समय मिले तब ऐसा चुपचाप आप क्या कार्य करें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आज के वीडियो में हम यही जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। मैं बात कर रही हूँ चातुर्मास की, यानी चातुर्मास के गुरुवार की। चातुर्मास में जितने भी बृहस्पतिवार आए उतना मान लीजिए आप ये बहुत ही अद्भुत है और चमत्कारिक रूप से कार्य करते हैं। चतुर्मास का गुरुवार मनोकामना पूर्ण के लिए भी माना जाता है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु घोर निद्रा में होते हैं तो माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और तुलसी माता का विशेष पूजा करने का विधान है। तुलसी माता जागृत अवस्था में रहती है, इसी कारण तुलसी का पूजन विशेष लाभकारी होता है। इस चातुर्मास के दौरान आप तुलसी माता का पूजन करने का खास अलग तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप हर दिन इस चातुर्मास के दौरान कच्चा दूध आधा चम्मच लीजिए, ठंडा दूध रहे गाय का आधा चम्मच लीजिए, उसमें 1 पिंच हल्दी का टुकड़ा डालिए और वही दूध माता तुलसी को हर दिन आप अर्पण कीजिए। ये उपाय आप गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। आप ये दूध माता तुलसी के जड़ में अर्पित कीजिए। उसके बाद दीपक जलाइए, धूप दीप से माता का पूजन करिए और परिक्रमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप कीजिए। आप प्रत्येक संध्या को 2 दीपक बनाइए, या आप मिट्टी का दीपक बनाइए उसको रोज बदलिए, या आप आटे का दीपक बनाइए, या पीतल तांबा जो भी जलाते हो आप उसको 2 दीपक जलाइए। एक में तिल का दीपक रखिए और एक में गाय के घी का दीपक रखिए। गोल बाती के 2 दीपक, समझ गए। दीपक जलाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेव का 11 परिक्रमा कीजिए माता तुलसी के, और ये मंत्र जाप करते हुए कीजिए। इस समय माता जी को पीली चुन्नी ओढ़ाने का विधान है। आप तो किसी बृहस्पतिवार को माता को, तुलसी माता को आप पीली चुन्नी जरूर ओढ़ाइए। आप एक कलावा उनको जरूर बांधिए अपनी मनोकामना कह के। अगर आप पहले भी मनोकामना कह के तुलसी में अगर कलावा बांधा हो तो वो कलावा खोल करके तुलसी की जड़ में आप दबा दीजिए और दूसरी कलावा आप अपना मन्नत मान के तुलसी में आप लगा सकते हैं। हाँ, माता से अपनी मन्नत कहिएगा, आपकी मन्नत माता रानी जरूर पूरा करेंगी। अब बात करते हैं केले के वृक्ष की। केले के वृक्ष की पूजा हर महिलाएं ज़्यादातर लोग बृहस्पतिवार के दिन ही करती हैं, लेकिन चातुर्मास में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप केले के वृक्ष को रोज सींचिए, उसमें थोड़ा सा पीला चंदन मिला के उसको रोज सींचिए, गुड़ और चना का दाल चढ़ाइए। आप अपनी मन्नत मांगकर एक पीला धागा लीजिएगा और केले के वृक्ष में बांध दीजिएगा। जिस भी गुरुवार से आप शुरू करते हैं उस दिन आप उसमें बांध दीजिएगा। आप एक लड्डू लीजिए, लड्डू चाहे आप बूंदी का लीजिए या बेसन का लीजिए, कोई भी लड्डू लीजिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता अंदर तोड़ के उसमें दबा दीजिए, फिर उसको गोला आकार दे दीजिए हाथ से दबा के। वो लड्डू आप केले के वृक्ष के नीचे आप अर्पण करिए चुपचाप, इसको किसी को पता ना होने दें। तुलसी के अंदर इतना अचूक उपाय है, मैं आपको क्या ही बताऊं। चतुर्मास में किया गया ये उपाय अद्भुत फल देता है। इस कार्य को करने से ये परिणाम भी तुरंत ही देता है। आप 11 तुलसी की माला लेकर हर गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। अपने घर के मंदिर में करिए, तुलसी जी की माला बनाइए और हर गुरुवार के गुरुवार आप भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में ही अर्पण कीजिए। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 काम मैंने आपको बताई। तुलसी जी की विशेष पूजा आपको बताई, केले के वृक्ष में चुपचाप से लड्डू के अंदर तुलसी दल छुपा के आपको ये बताया, और तीसरा भगवान विष्णु को 11 पत्तियों का माला बनाकर भगवान विष्णु को हर गुरुवार के गुरुवार दिन आप उनको अर्पण कीजिए। और माता तुलसी को हर दिन
दूध में हल्दी मिलाकर चढ़ाना मत भूलिएगा। ये अचूक उपाय है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर पूरा करती हैं। जो इस विधान से पूजा करता है, उनका आराधना करता है, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। धागा तुलसी जी में एक ही बार बांधना है और चुन्नी भी एक ही बार चढ़ानी है। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को लड्डू में तुलसी दल एक ही दिन चढ़ाना है। हर रोज ये काम नहीं करना है, लेकिन जल डेली चढ़ाना है। और तुलसी की पत्तियों का माला भगवान विष्णु को हर बृहस्पतिवार को ही अर्पण करना है। ये